देवी और सज्जनों को राम राम सीताराम है। जय भगवान, राधे राधे। चले अपने माता पिता को याद कर लो। हम भी याद कर रहे हैं माता पिता को। गुरु है जीवन में, गुरु को याद करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुवे नमः। भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया को अपने हृदय में धारण न करें और सच्चे मन से एक बार पुनः जन कल्याण के लिए प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु कृपा बनाइएगा, आज हम आपके शरणागत हैं। हनुमान जी को कोटि कोटि बार नमस्कार है। हे बजरंगबली बाबा, हमारी इस पूजन को स्वीकार करें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीना हो लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग कोया, संकट काहू सो जात नटारो। देवन यानी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि बसै गिरि जात, महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कई द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोजे कपि सया भय न उचारो। जीवत ना बची हो हम, सोजु बिना सुधि लाए इहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महाराज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे, सुध प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुसेन समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्धया जानकी हो, तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो या संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जो, बंधन काटी सो त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब यही रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवे ही पूजी भली विधि, सो बलि देव सभय मिल मंत्र विचारो। जाये सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे,
अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन। जय 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 कपीसूर है, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान है। देवियों सज्जनों, राम राम सीताराम है। आशा है आज का दिन मंगलमय रहेगा सबके लिए। भगवान के नाम से ही दिन प्रारंभ करें या रात्रि को व्यतीत करें। चले, कल की कथा जो है श्रीमद् है वाल्मीकि रामायण से जो सुना रहे थे, रामायण की महात्म है, आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम देखे कि सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं कि रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है। धन कमाने का रास्ता भी धार्मिक होना चाहिए, सच्चाई पर होना चाहिए। हमारी इच्छाएं जो हैं वो भी सच्चा होना चाहिए, और धर्म तो धर्म है ही, सही तरीके से उसे भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो इतना कर लेता है वो मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। आगे चले श्रवण करें। पुरार्जितानि पापानि नाश्यमान्ति यस्य वै, रामायणे महाप्रीतस्य वै भवति ध्रुवमः। यानी कि जिस मनुष्य के पूर्व जन्म उपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जहाँ कहीं रामायण पाठ होती है वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके पुण्य हैं जागृत हो गए। और पुण्य कब उदय होते हैं? जब पाप का घड़ा जो भरा रहता है वो कम होने लगता है। और जब पाप कम होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तभी किसी का मन है भक्ति में लगता है, रामायण में लगता है। उससे पहले रामायण है को समझना बहुत कठिन है। पाप नष्ट हो जाते हैं तो तुलसीदास कहते हैं कि रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। कहते हैं रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन है यंत्रिताः, अनादृत्य असत्य गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते है। यानी कि जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर है उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। यानी कि जैसे रामायण शुरू होती है, रामायण से पहले ही इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं और रामायण तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसे है असक्त या असद्ध है गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण है वह तदनुरूप है ही वर्ताव करने लगता है। यानी कि इधर उधर की बातों में अपने को उलझा कर है अपना जीवन बर्बाद कर लेता है और रामायण की बातों को नहीं सुन पाता है और ना ही समझ पाता है। कहते हैं रामायणम नाम है परम तु काव्यम है, सुपुण्य दाम है वै शृणोतः द्विजेन्द्र, यास्मीन श्रुते जन्म जरादिनेशो, भवत दोषे साह नरो चयुत्तः सयातः। यानी कि इसलिए द्विजेंद्र है, यानी कि जो गुरु शिक्षा ले लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिए हैं, अपने जीवन को बदल लिए हैं, ऐसे लोगों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे कि आप लोग रामायण नामक परम है पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें। यानी कि आप सबको सुनना चाहिए रामायण, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का विनाश होता है। जिसके सुनने से जन्म है, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। यानी कि जो मनुष्य जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चय है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है।
और मरना नहीं चाहता है तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो जाता है कि वो भगवान के पास नहीं जाना चाहता है, भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहता है। इसलिए वाल्मीकि कहते हैं कि जैसे ही पुण्य उदय होता है तो हम भक्ति में लग जाते हैं, हम रामायण में लग जाते हैं, और जैसे ही रामायण में जाते हैं हमारा भय खत्म हो जाता है और है श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो, अचयुक्त है, स्वरूप हो जाता है। यानी कि जब हम रामायण में जाते हैं हमारा मन राम कथा में लग जाती है और उससे ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं तो हम भी अचयुक्त है, अलौकिक है रूप में हो जाते हैं। जैसे भगवान रहते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ना, जो लौकिक दुनिया है जो हमें दिखाई दे रहा, इससे ऊपर उठकर भगवान के स्तर पर हम सोचने लगते हैं। रामायण का यही उद्देश्य है कि लोगों में भक्ति को जागृत करना। कहते हैं वरम है वैरण्यम है वरदम तु काव्यम है, संतरात अश्रु चाह सर्वलोकम है। यानी कि समझाते हैं तुलसीदास या वाल्मीकि कि रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। यानी कि रामायण जो काव्य वाल्मीकि ने लिखा है उससे हमें क्या मिलता है, हम जब उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा मन की इच्छा जो है वो परिपूर्ण होती है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। यानी कि बहुत जल्द है हम भगवान को प्राप्त कर लेते। बहुत जल्द का अर्थ ये नहीं कि बहुत जल्दी हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कई जन्म के बंधन से हम निकल जाएंगे। अनेक जन्म लेना पड़ता है मनुष्य को भगवान तक पहुंचने के लिए, तब है हमारा जन्म मरण का बंधन छूटता है। नहीं तो भगवान ने कहते जब तक रामायण को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक है जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। फिर कहते हैं उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य रामचंद्र जी के परम है पद को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब हम राम कथा सुनते हैं तभी तो हम राम के विषय में जान पाएंगे। जब हम रामायण में जाएंगे तभी तो हमें ज्ञान मिलेगा कि राम जी कौन है, राम जी क्या करते हैं, राम जी धरती पर क्यों आए हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मे शवि विष्णु आख्या शरीर भेदे विश्वश्च सृजन्ति चापाति यशस्य तदादि देवम है परम वर्णे माधाय चेतुस्त्याति मुक्तितः। यानी कि जो ब्रह्मा रुद्र है यानी कि भोलेनाथ और विष्णु नामक है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व को सृष्टि संहार है और पालन करते हैं, उन आदि देव है। परमोत्कृष्ट है परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो सकता है। यानी कि भगवान ब्रह्मा अपने स्थान पर है, रुद्र जी अपने स्थान पर है, विष्णु भगवान अपने स्थान पर है। ये तीनों पूरा के पूरा विश्व की जो सृष्टि है उसको उत्पन्न करते हैं, उनको चलाते हैं, उनका संहार करते हैं। और है उन आदि देव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो शुरू से रहे हैं, समय आया तो उनको उत्पन्न करने वाले, इनके परमात्मा कौन है, राम जी है। ये भी राम जी को भजा करते हैं और वही राम जी मंदिरों में हैं। कौन से मंदिर में, हमारे हृदय मंदिर जो है उसमें रमन करने वाला राम जी है। और जिस दिन राम हमारा साथ छोड़ देता है उस दिन है कोई नहीं पूछता है, उस दिन कोई नहीं पूछता है बंधु। चले आगे वाल्मीकि कहते हैं यो नाम जाते है धी कल्पित या कल्पन ही न परावर नाम है परम परः सयात है वेदांत वेदत्य है स्वरूचा प्रकाश
सवीक्षते है सर्व पुराण वैद है। यानी कि जो नाम है तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत है, शास्त्र द्वारा जानने योग्य तथा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। यानी कि भगवान जो है उसको हम नहीं चलाते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा भगवान रूपी जो है वो हमें चलाता है। हमेशा याद रखना, ठीक, वही हमें चलाता है और वही हमें प्रकाश देता है। कैसा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश है। और जिस समय हमें ज्ञान की प्रकाश मिल जाती है उस दिन है हम अपने जीवन में भगवान को समझने लगते हैं। उस दिन हम अपने आप को समझ जाते हैं कि हम कौन हैं और भगवान ने कौन है, और उसी दिन से हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। कहते हैं ऊर्जे माघे सीते पक्षे चैत्र चाह द्विसतमः नावान है खलु श्रोतव्य रामायण कथा अमृतम है। यानी कि ये विप्रो, कार्तिक है, माघ है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा श्रवण करना चाहिए। यानी कि 9 दिन में रामायण पाठ परिपूर्ण हो जाती है। यदि थोड़ा और मेहनत करें तो 24 घंटा में भी हो जाती है, लेकिन 24 घंटा में जब हम सुनते हैं तो हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए 9 दिन तक रामायण पारायण होता है। और बहुत भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें 9 दिन में पूरा के पूरा रामायण सुनने का अवसर मिल जाता है। और रामायण क्या है? बस वही वेद है, वही पुराण है और सब कुछ उसी में भरा हुआ है। जो रस है, जो क्रीम है ना, जैसे दूध है, दूध में से हम मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे ही जो भक्त होते हैं जिनका पुण्य उदय हो गया है वो उस दूध रूपी दही को मथते हैं और उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं। यानी कि वही व्यक्ति रामायण में मन लगा लेता है और रामायण से अपने जीवन को सफल बना लेता है। कहते हैं इत्तवे शृणुयाद यास्तु श्री रामचरितम शुभम है सर्वान है कामना होती ही परह त्रात्र है मोत्र है चौतः मान है। यानी कि जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जिस व्यक्ति को 9 दिन में कथा सुनने का अवसर मिल जाता है, पूरा के पूरा इस ओर से उस ओर तक है जो कथा सुन लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आज कई मंडलियां चलती हैं, कई लोगों के जीवन है उसी में खत्म हो जाता है, लेकिन इस छोर से उस छोर तक रामायण कभी पढ़े नहीं, कभी सुने नहीं। सबके नसीब में नहीं है। हमेशा याद रहे, यदि आपको अवसर मिल गया तो ये समझे कि आपके अंदर बैठे भगवान हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि पढ़ लो भैया, रामायण है, और अपने जीवन को सफल बना लो। इस प्रकार से आगे कहते हैं त्रिसप्तकुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जिताः प्रायति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते है। यानी कि वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है। जो कोई सुन लेता है रामायण इस ओर से उस ओर तक 9 दिन में। वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी के उस परम धाम जहाँ है वहाँ पर उस व्यक्ति जो जिसने सुना है पूरा के पूरा रामायण है, उसकी 21 पीढ़ी का तरन तार हो जाता है। 21 जनरेशन उनका भगवान के पास पहुँच जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है।
चैत्र माघे कार्तिके चासिते पाक्षे चाह वाच एतेः नवाहाससु महापुण्यम श्रोतव्य चाह प्रयंतता। यानी कि चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवन पारायण करना चाहिए। यानी कि चैत्र महीना, माघ महीना और कार्तिक महीना में ये अच्छा समय है रामायण कथा को 9 दिन तक पढ़ने के लिए। या नवा पारायण जो है उसको करके और है प्रयत्न करो कि हमें रामायण की कथा का पुण्य प्राप्त हो जाए। ऐसे वाल्मीकि जी सुना रहे हैं किसको? सूत जी महाराज है सुना रहे हैं। अन्य विप्र लोग जो बैठकर है सवाल कर रहे थे उनको समझा रहे हैं रामायण के विषय में। हमारे साथ में प्रनिल शर्मा जी जुड़े हैं वेस्ट सेक्रेमेंटो से। अपने राम राम पंडित जी कहा है, आपको राम राम सीताराम है। जिकलिन है गोविंद हमारे साथ में जुड़ी हुई है, आपने शुभ प्रभात कहा है। जय सिया राम, जय जय हनुमान कहा है। जय भगवान है। धर्मेंद्र शर्मा जी अपने जय श्री राम है, जय जय हनुमान है। जय श्री कृष्ण पंडित जी, आज का दिन शुभ है और मंगलमय हो। धन्यवाद है, आपका जीवन भी शुभ है और मंगलमय हो, हर खुशहाली प्राप्त हो। फूफा को भी राम राम कहना। कुमार रवि भैया आपका हार्दिक स्वागत है। आपने जय श्री राम भैया जी कहा है। जय भगवान है, आशा है, जीवन है, सकुशल है। आशीष प्रसाद आपने राम राम पंडित जी हैप्पी न्यू ईयर कहा है। जय श्री राम, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। सुनील सेन जी आपने जय सिया राम, जय जय हनुमान कहा है। निर्मला देवी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, आपने जय सिया राम कहा है। आपको भी राम राम सीताराम है। साथ में अरुणा सिंह आपने जय श्री सीताराम राधे राधे कहा है। आपको भी राधे राधे कहना चाहते हैं। जकलिन गोविंद पुष्प अर्पण कर रही है। साथ में सुमन चंद जी हमारे साथ में है, आपने जय श्री राम कहा है। रविनय कुमार जी आपने भी जय सिया राम कहा है। आप सबको राम राम सीताराम है। एक बार फिर है राधे राधे। शिव गोविंद जी आपने जय सिया राम जी की, जय हनुमान जी की कहा है। जय हो कल्याण मस्तु। विनीत भैया आपने राम राम कहा है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर है, कल मिलते हैं। याद रहे वाल्मीकि रामायण की पाठ है इस वर्ष हम प्रारंभ किए हैं। आशा है आप सबका जीवन है इस रामायण से जरूर बदलेगा। जय हो कल्याण मस्तु। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।